इमेजिन कीजिए एग्जाम में आपके पास सिर्फ एक मेथड का नाम हो, लेकिन उसी नाम से आप डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशंस करवा पाओ। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एक्चुअली जावा में ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। आज कोडारियो पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, हम एक 15 मार्क्स आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। सो अगर मेथड ओवरलोडिंग आपको कंफ्यूजिंग लगता है, स्टे टिल द एंड, बिकॉज एक मेथड नेम के पीछे छुपा है पूरा लॉजिक। टुडेज टॉपिक इज मेथड ओवरलोडिंग और टाइटल को ध्यान से देखिए, वन नेम डिफरेंट बिहेवियर्स वन पावरफुल कॉन्सेप्ट। यही मेथड ओवरलोडिंग का पूरा गेम है। जावा में हम एक ही क्लास के अंदर सेम मेथड नेम के मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सिर्फ नाम सेम होना इनफ नहीं है, हर ओवरलोडेड मेथड के पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, नंबर, डेटा टाइप या ऑर्डर के बेसिस पर। और यही डिफरेंस जावा को बताता है कि कॉल होने पर एग्जैक्टली कौन सा मेथड चूज करना है। आज का क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली टेस्ट करेगा। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? मेथड ओवरलोडिंग डिफाइंस मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम इन वन क्लास। ईच मेथड मस्ट यूज अ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है सेम क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर्स कैन डिफर इन नंबर्स, डेटा टाइप्स और ऑर्डर, which makes each overloaded version unique। हर ओवरलोडेड मेथड के पैरामीटर्स नंबर, डेटा टाइप या ऑर्डर के बेसिस पे डिफरेंट होने चाहिए। चलिए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर 3 मेथड दी गई हैं। फर्स्ट मेथड प्रिंट विदाउट पैरामीटर्स, सेकंड मेथड प्रिंट विद 2 डबल आर्ग्यूमेंट्स एंड थर्ड मेथड प्रिंट विद 2 कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स। सभी मेथड्स का नेम सेम है, प्रिंट, बट ध्यान से देखिए पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पर जावा कंफ्यूज नहीं होता। अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो फर्स्ट प्रिंट मेथड कॉल होगा, अगर हम डेसिमल वैल्यूज पास करेंगे तो सेकंड मेथड कॉल होगा, और अगर हम कैरेक्टर्स पास करेंगे कैरेक्टर्स पैरामीटर वाला मेथड सेलेक्ट होगा। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, सेम नेम प्लस डिफरेंट पैरामीटर्स इक्वल टू मेथड ओवरलोडिंग। अगर मेथड्स के नाम सेम है पर पैरामीटर्स डिफरेंट है तो इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सेम नेम प्लस सेम पैरामीटर्स प्लस डिफरेंट रिटर्न टाइप ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। तो एग्जाम में सिर्फ रिटर्न टाइप मत देखिए, पैरामीटर्स आर द की फॉर मेथड ओवरलोडिंग। अब कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अ रियल कैलकुलेटर शोज हाउ वन एक्शन कैन वर्क विद डिफरेंट इनपुट। सपोज आप कैलकुलेटर में सिंपली ऐड करना चाहते हैं। आपको हर सिचुएशन के लिए अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस एक एक्शन ऐड, बट इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐड 5, 10 दो इंटीजर्स, ऐड 5.5, 10.5 दो डेसिमल वैल्यूज, और ऐड 5, 10, 15 3 नंबर्स। एक्शन सेम है, एडिशन, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। और यही आइडिया जावा में मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। जावा आर्ग्यूमेंट्स को देखता है और मैचिंग पैरामीटर लिस्ट वाले मेथड्स तक पहुंचाता है। सो यू कैन थिंक ऑफ ओवरलोडिंग लाइक दिस, वन मेथड नेम, मल्टीपल डोर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स डिसाइड विच डोर्स जावा विल ओपन। और अब इसी लॉजिक को हम अपने 15 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। अब आता है मेथड ओवरलोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ जावा चूजेस द राइट मेथड। जावा selects an overloaded method using the method name and the parameter list, not the return type। जब हम मेथड कॉल करते हैं, जावा सबसे पहले देखता है मेथड का नाम क्या है, फिर देखता है आर्ग्यूमेंट्स की नंबर्स, डेटा टाइप्स और ऑर्डर क्या है, और इन डिटेल्स को अवेलेबल पैरामीटर लिस्ट के साथ मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट विदाउट पैरामीटर्स, तो जावा 0 पैरामीटर मेथड सर्च करेगा। सेकेंड मेथड प्रिंट 1.0, 4.0, तो जावा 2 डबल पैरामीटर वर्जन को मैच करेगा। थर्ड मेथड प्रिंट a विद इन सिंगल कोट, z विद इन सिंगल कोट, तो कैरेक्टर पैरामीटर्स वाला वर्जन मैच होगा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, रिटर्न टाइप मेथड सिलेक्शन का बेसिस नहीं होता। जावा ये नहीं कहता कि रिटर्न टाइप देखो और मेथड चूज करो। सिलेक्शन मेनली मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट के बेसिस पर होता है। और अब इसी एग्जैक्ट लॉजिक को यूज करके हम सॉल्व करेंगे आज का 15 मार्क्स आईसीएससी बोर्ड क्वेश्चन। अब तक हमने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आता है आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यह है 15 मार्क्स का आईसीएससी क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक क्लास डिफाइन कीजिए और प्रिंट मेथड को 3 डिफरेंट वेज में ओवरलोड कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला मेथड वॉइड प्रिंट। इस मेथड का काम है नेस्टेड लूप्स का यूज करके एक स्पेसिफिक पैटर्न को प्रिंट करना। सेकंड मेथड डबल प्रिंट विथ 2 डबल आर्ग्यूमेंट्स, डबल ए, डबल बी। ये ए से बी तक नंबर्स को 0.5 के डिफरेंस के साथ डिस्प्ले करेगा, सम निकालेगा और उस सम को रिटर्न करेगा। थर्ड मेथड INT प्रिंट विथ 2 कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स, CH1 एंड CH2।
ये दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा और लार्जेस्ट कैरेक्टर का ASCII कोड रिटर्न करेगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, तीनों मेथड्स का नाम प्रिंट है, तो जावा को कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिंट मेथड एग्जीक्यूट करना है? बस इसी का आंसर है मेथड ओवरलोडिंग। और अब हम इस पूरे 15 मार्क्स क्वेश्चन को ब्लूजे में प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एग्जाम आंसर अप्रोच के अकॉर्डिंग। कोड लिखने से पहले एक काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ब्रेक करो। एग्जाम में डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर देना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सो फॉलो दीज 3 स्टेप्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई मेथड्स। सबसे पहले काउंट करो कि कितने ओवरलोडेड मेथड्स हैं। यहाँ हमें 3 प्रिंट मेथड्स क्रिएट करने हैं। पहला नो पैरामीटर, दूसरा 2 डबल पैरामीटर्स और तीसरा 2 कैरेक्टर पैरामीटर्स। स्टेप 2, चेक सिग्नेचर्स। अब हर मेथड की सिग्नेचर केयरफुली चेक करो। मेथड नेम सेम है लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। यही डिफरेंसेस जावा को मेथड्स डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिटर्न टाइप मेथड ओवरलोडिंग डिसाइड नहीं करता। स्टेप 3, ब्रेक इनटू पार्ट्स। अब 3 मेथड्स को 3 इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम समझो। पहले मेथड में सिर्फ पैटर्न लॉजिक, सेकंड मेथड में नंबर सीरीज और सम, थर्ड मेथड में कैरेक्टर कंपैरिजन और ASCII कोड। एक मेथड का लॉजिक दूसरे मेथड में मिक्स नहीं करना है। अब इसी अप्रोच को हम प्रैक्टिकली ब्लूजे में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने ब्लूजे ओपन कर लिया है। सबसे पहले ब्लूजे में एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम हम रख सकते हैं ओवरलोड, या एग्जाम में क्वेश्चन में जो नेम दिया हो वही एग्जैक्ट नेम यूज करना है। सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास ओवरलोड। अब क्लास डिक्लेयर हो गई। अब हम एक एक करके क्वेश्चन के 3 ओवरलोड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। मेथड नेम सेम रहेगा, प्रिंट, बस पैरामीटर लिस्ट चेंज होगी। सबसे पहला मेथड है वॉइड प्रिंट। नोटिस कीजिए इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन पैटर्न को नेस्टेड लूप से प्रिंट कराना है, तो यहाँ हमें 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी। आउटर लूप डिसाइड करेगा कितनी रोज प्रिंट करनी है। पैटर्न में 4 रोज है, सो आउटर लूप चलेगा 4 टाइम्स। int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। अब इनर लूप को देखते हैं। int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। ये इनर लूप है। अब इनर लूप डिसाइड करेगा हर रो में कितने सिंबल्स हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, पैटर्न है @has, इन सिंबल्स को 4 रोज में प्रिंट करना है। चलिए पहले हम इनकी पोजीशंस देखते हैं। 1 2 3 4। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। ऑड पोजीशंस 1 3 पर और इवन पोजीशंस 2 और 4 पर हैश प्रिंट करेंगे। इसलिए अगर कॉलम की वैल्यू ऑड है तो हम प्रिंट करेंगे और कॉलम की वैल्यू इवन है तो हम हैश प्रिंट करेंगे। तो हम इनर फॉर लूप के अंदर कंडीशन लिख देते हैं, j मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर कॉलम्स में पोजीशन ऑड है तो हम प्रिंट करेंगे, system.out.println @। अदरवाइज एल्स में अगर पोजीशन इवन है तो हम हैश प्रिंट करेंगे। अब हम इनर फॉर लूप को क्लोज कर देते हैं। अब हर रो कंप्लीट होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं system.out.println ब्रैकेट ओपन क्लोज। इससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आउटर लूप क्लोज, मेथड क्लोज। फर्स्ट मेथड बनके तैयार हो गई। अब आता है सेकंड रिक्वायरमेंट। मेथड का नाम फिर से प्रिंट है, लेकिन अब पैरामीटर लिस्ट है AA, और रिटर्न टाइप है डबल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें A से B तक नंबर्स डिस्प्ले करने हैं डिफरेंस ऑफ 0.5 के साथ, और हमें सीरीज का सम निकाल कर रिटर्न करवाना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल सम इक्वल टू 0.0। इसके बाद हम एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं रेंज के लिए। int i इक्वल टू स्टार्टिंग रेंज है A और लास्ट रेंज है B, इसलिए int i इक्वल टू A, i लेस देन इक्वल टू B, और हमें 0.5 के डिफरेंस के साथ सीरीज का सम निकालना है। तो यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट होगी i प्लस इक्वल टू 0.5। अब फॉर लूप के अंदर हम सीरीज का सम निकाल लेते हैं, सम प्लस इक्वल टू i। लेकिन अगर आप आउटपुट में इस सीरीज को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लूप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, और अगर हमें प्लस सिंबल भी ऐड करना है तो हम एक कंडीशन लगा देंगे if i लेस देन b, और हम प्रिंट कर देंगे प्लस के सिंबल को। लेकिन अगर आप सिर्फ सम निकालना चाहते हैं तो आप इन 3 लाइंस को हटा सकते हैं। फिर फॉर लूप को क्लोज किया और हमने सम को रिटर्न करा दिया, रिटर्न सम। अब हमने इस मेथड को भी क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन का थर्ड और फाइनल मेथड। फिर से मेथड का नाम है प्रिंट, बट पैरामीटर्स हैं char ch1 और char ch2। तो हम नेक्स्ट मेथड बनाते हैं int print और 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं char ch1, char ch2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैरेक्टर्स कंपेयर करने हैं और लार्जर कैरेक्टर का ASCII कोड रिटर्न कराना है। जावा में कैरेक्टर्स इंटरनली यूनिकोड वैल्यूज के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं और कंपैरिजन न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पर किया जा सकता है। इसलिए हम सिंपली कंपेयर करेंगे इफ ch1 ग्रेटर देन
CS2। अगर फर्स्ट कैरेक्टर लार्जर है यानी CH1 बड़ा है तो उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा, सो रिटर्न INT ऑफ CH1। अदरवाइज एल्स पार्ट में CS2 की इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, इसलिए INT ऑफ CS2। अब चलिए इस मेथड को भी क्लोज कर लेते हैं। नोटिस कीजिए अभी तक हमने किसी भी मेथड को सेपरेटली टेस्ट नहीं किया है, प्रोग्राम कम्प्लीटली रेडी है। चलिए अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में अभी एक एरर है। चलिए पहले इस एरर को रिमूव करते हैं। जो ए वेरिएबल है वो डबल टाइप का है और इसे हम इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ रहा है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो हमें लूप वेरिएबल आई को डबल डेटा टाइप में लेना पड़ेगा। चलिए अब दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। अब आता है प्रोग्राम का फाइनल पार्ट, मेन मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम है ओवरलोड स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया OBJ इक्वल टू न्यू ओवरलोड। अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम तीनों ओवरलोडेड मेथड्स को कॉल करेंगे। सबसे पहले कॉल करते हैं फर्स्ट प्रिंट मेथड को। फर्स्ट प्रिंट मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो हम मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट लिखेंगे obj.print और यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। चलिए अब इस प्रोग्राम का आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। मैंने मेन मेथड को कॉल किया, यहाँ पर एक लॉजिकल एरर है। आप देख सकते हैं पैटर्न गलत तरीके से प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों? हर कैरेक्टर अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है हमने पैटर्न में println यूज किया है। चलिए पहले प्रोग्राम को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने इनर लूप के अंदर println यूज किया है और हमें यहाँ पर पैटर्न को रो वाइज प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम इनर फॉर लूप में प्रिंट यूज करेंगे। यही वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर करते हैं और यही कॉमन मिस्टेक्स कभी कभी एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स भी कर देते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। अब आप प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल सही है। चलिए अब सेकंड प्रिंट मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर मेथड का रिटर्न टाइप है डबल और मेथड में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं A और B। ये मेथड A से B तक के नंबर्स का 0.5 के डिफरेंस के साथ सम निकाल रहा है और उसे रिटर्न करा रहा है। और इस रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल res इक्वल टू, फिर से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करेंगे obj.print। अब ध्यान दीजिए हमें 1.0 से 4.0 के बीच के नंबर्स का 0.5 के डिफरेंस में सम निकालना है, तो इसलिए हम मेथड को कॉल करते समय दो डबल टाइप के आर्गुमेंट पास करेंगे 1.0, 4.0। अब हम सीरीज के सम को प्रिंट करा देते हैं। सम ऑफ सीरीज इक्वल टू प्लस res। मेन मेथड क्लोज, क्लास क्लोज। हमने सीरीज का सम प्रिंट कराने से पहले सीरीज को भी प्रिंट किया है, तो यहाँ पर सम को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए हम \n भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिर से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आउटपुट देख रहे होंगे। सीरीज है 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 प्लस 2.5 प्लस 3.0 प्लस 3.5 प्लस 4.0 और इस सीरीज का सम है 17.5। चलिए अब देखते हैं फाइनल मेथड को। अब हमें थर्ड प्रिंट मेथड को कॉल करना है और इस मेथड में दो पैरामीटर्स हैं char ch1 और char ch2 और ये मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही है। ये मेथड दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करके लार्जेस्ट कैरेक्टर का ASCII कोड रिटर्न कर रही है। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं int ASCII इक्वल टू, फिर से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करेंगे obj.print और इस बार हमें मेथड को कॉल करते समय दो कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट पास करने। तो मैंने यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट पास किया कैपिटल A और सेकंड आर्ग्यूमेंट पास किया कैपिटल Z। अब हम रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं ASCII कोड ऑफ लार्जेस्ट कैरेक्टर और यहाँ पर हम ASCII की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड मेथड को कॉल करने पर आउटपुट आया ASCII कोड ऑफ लार्जेस्ट कैरेक्टर इक्वल टू 90, क्योंकि A और Z में लार्जेस्ट कैरेक्टर है कैपिटल Z और कैपिटल Z का ASCII कोड होता है 90। थर्ड मेथड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेन मेथड लिखना कंपलसरी नहीं है, इसलिए अगर आप एग्जाम में क्लास के अंदर तीनों ओवरलोडेड मेथड्स को डिफाइन करते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको लास्ट मेथड को क्लोज करने के बाद क्लास को भी क्लोज कर देना है। अब कोड लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एग्जाम में मार्क्स कहाँ लूज हो सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक 1, रिटर्न टाइप अलोन डजंट ओवरलोड। यू कैन नॉट ओवरलोड बाय चेंजिंग ओनली रिटर्न टाइप। सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज करके मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल int show with one integer argument x, double show with one integer argument x। सेम पैरामीटर्स के साथ
एक मेथड int रिटर्न करे और दूसरा डबल, वैलिड ओवरलोडिंग नहीं है। मिस्टेक 2, इफ द पैरामीटर टाइप्स एंड ऑर्डर आर एग्जैक्टली द सेम, इट इज नॉट मेथड ओवरलोडिंग। एग्जांपल देखिए, void display with two integer argument x and y, and second method void display with two integer arguments a and b। यहाँ पर मेथड के नेम और पैरामीटर्स सेम है लेकिन वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। मिस्टेक 3, पैरामीटर ऑर्डर चेंजेस द ओवरलोड। डिफरेंट पैरामीटर ऑर्डर काउंट्स एज डिफरेंट ओवरलोड्स। पैरामीटर्स का ऑर्डर भी मैटर करता है। अगर पैरामीटर्स का ऑर्डर डिफरेंट है तो वो मेथड ओवरलोडिंग है। For example, void test with two arguments. First argument is double and second argument is integer. Second method, void test with two parameters, but first parameter is integer and second parameter is double. तो यहाँ पर पैरामीटर्स का ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग है। फोर्थ मिस्टेक, return type versus parameter list confusion. Overloading is determined by the parameter list only. Mixing up return type and parameters causes invalid code. ओवरलोडिंग का मेन बेसिस है मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट। रिटर्न टाइप को ओवरलोडिंग का डिसाइडिंग फैक्टर मत समझिए। फॉर एग्जांपल, int टेस्ट विद वन इंटीजर आर्गुमेंट एंड void टेस्ट विद वन इंटीजर आर्गुमेंट। यहाँ पर रिटर्न टाइप डिफरेंट है। फर्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप int है और सेकंड मेथड का रिटर्न टाइप void है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है। दोनों मेथड्स में एक पैरामीटर है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। रिटर्न टाइप अलग होने का मतलब मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता। पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जाम चेकलिस्ट, नेम प्लस पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम प्रॉब्लम्स ऑलवेज वेरीफाई नेम ऑफ द मेथड प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लस टाइप ऑफ पैरामीटर्स प्लस ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। इग्नोर रिटर्न टाइप एंड वेरिएबल्स नेम्स फॉर ओवरलोडिंग डिसीजंस। चलिए अब देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। आपके लिए एक 15 मार्क प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ मेथड का नाम है numCalc और इसे भी 3 डिफरेंट वेज में ओवरलोड करना है। पहले मेथड में इंटीजर और कैरेक्टर आर्गुमेंट दिया गया है। अगर कैरेक्टर s है तो नंबर का स्क्वायर, अदरवाइज क्यूब। सेकंड मेथड में 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स और एक कैरेक्टर आर्गुमेंट। अगर कैरेक्टर p है तो प्रोडक्ट, अदरवाइज एडिशन। थर्ड मेथड में 2 स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हैं। चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं। आप पॉज कीजिए, खुद से मेथड सिग्नेचर्स आइडेंटिफाई कीजिए और सबसे पहले ये देखिए क्या तीनों मेथड्स की पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। एग्जैक्टली, दैट्स द फर्स्ट स्टेप बिफोर राइटिंग एनी लॉजिक। तो आज के वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं समझा, हमने एक 15 मार्क ICSE क्वेश्चन को अप्रोच किया, ब्लूजे में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, मेथड्स को टेस्ट किया और कॉमन मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई की। अब आपकी टर्न है। अगर आपको ऐसे ICSE कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड क्वेश्चंस को लॉजिक के साथ सॉल्व करना है तो कोडारियो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी और स्टूडेंट को भी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और कमेंट्स में बताइए आपको मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। सब्सक्राइब टू कोडारियो वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड थिंक लॉजिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।